हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट में एक बार आपको रीड करके समझा देता हूं क्या है और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और इंफॉर्मेशन क्या दी है, सबसे पहले दिया हुआ है एडजस्टेड परचेजेस। अगर एडजस्टेड परचेजेस दिया है तो आपको इस बात को समझना चाहिए एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है। एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है, एडजस्टेड परचेजेस का क्लियर मीनिंग ये है कि इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है, ठीक है, कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डिडक्ट हो चुका है, रिड्यूस्ड है, यानी डिडक्टेड है ऑलरेडी, क्लोजिंग स्टॉक डिडक्टेड ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको अब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में क्यों लिखते थे क्रेडिट साइड में से, ओपनिंग प्लस परचेजेस में से हटाने के लिए। जब ऑलरेडी हटा हुआ है तो हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 15 लाख सीधे के सीधे हमारे पास ट्रेडिंग में आ जाएगा एडजस्टेड परचेजेस के लिए। आइए मैं लिख भी दूं उसे, ठीक है, एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है जी, एडजस्टेड परचेजेस लिखिए आप, कितना है, 15 लाख रुपीस। ठीक है, इसके बाद एडजस्टेड परचेजेस के बाद हमारे पास सेल्स दिया है 21,40,000 रुपीज। सेल्स दिया है, क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम है बाय सेल्स 21,40,000 रुपीज, 21,40,000 रुपए। उसके बाद इन्होंने दिया है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है जी, रिटर्न इनवर्ड है, बताइए, जो बेचा था वो वापस आया, यानी सेल्स रिटर्न है। तो एक काम करते हैं, इस बार हम सेल्स रिटर्न को इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। आइए, टू रिटर्न इनवर्ड, एक बात एक ही है, ठीक है, उधर लिखते हैं तो उसमें से माइनस करके लिखना पड़ता, तो डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट में से कुछ भी कम करना हो तो डेबिट में लिख दो, डेबिट में कुछ कम करना हो क्रेडिट में लिख दो, तो काम चल जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो रिटर्न इनवर्ड कितने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास 40,000 रुपए के हैं, ठीक है, 40,000 रुपीज। इसके अलावा देखें और क्या है, फ्रेट एंड पैकिंग दिया हुआ है 15,000 रुपए। आइए, टू फ्रेट एंड पैकिंग, 15,000 रुपए फ्रेट एंड पैकिंग का दिया हुआ है, ये भी लिख दिया हमने, खर्चा है हमारा ये, ठीक है, ट्रेडिंग का खर्चा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल, ये सेल का खर्चा है, सेल से रिलेटेड सारे एक्सपेंस पीएनएल में आते हैं, ये यहां नहीं आएगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी देखिए जी आपका पीएनएल में ही आता है, वो यहां नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ना तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना आपके परचेज से रिलेटेड है, और वैसे भी डेप्रिसिएशन आप नीचे पीएनएल में लिखते हैं, हमेशा लिखेंगे, कोई इसमें चेंज नहीं है। इसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्लियरली बोला है फैक्ट्री के खर्चे हैं, ठीक है, कितने रुपए है अमाउंट इसका, 20,000 रुपए, नहीं सॉरी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारे हैं 60,000 रुपए के। आइए लिखें इसे, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज, ठीक है जी। चलिए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद लास्ट आइटम बचा है क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस थे, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी डिडक्टेड है हमारे परचेजेस में से, तो अब इसे अलग से दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो यहां क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, ये आपको खामखा परेशान करने के लिए इसने डाल दिया। चलिए आइए, अब हमारे पास इसके अलावा कुछ और है नहीं, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। तो आइए जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हम लोग। हमारे पास इधर कितना आ गया, 21,40,000 टोटल है, 21,40,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, और डेबिट आपको दिख रहा है कम ही है, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। बैलेंसिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें से माइनस करनी है सारी चीजें, और जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, 21,40,000। चलिए जी, तो माइनस करके मुझे बताइए 21,40,000 में से ये 15,40,000, 15,000 और 60,000 रुपए। चलिए जी, मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, ठीक है जी, बताइए कितना बता रहे हैं बच्चे,
5,25,000, ठीक है, 5,25,00,000 रुपीज, सॉरी 5,25,000 रुपीज, ठीक है जी। चलिए ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बस एक ही बात थी, एडजस्टेड परचेजेस। वो क्या कहता है कि परचेज में से ऑलरेडी जो बच गया, क्योंकि हमें ट्रेडिंग में क्या डालना होता है, जो सामान बिका है यानी सीओजीएस, जो सामान बिक गया है उसकी कॉस्ट क्या थी। तो जो क्लोजिंग स्टॉक तो बच गया, तो परचेज में से माइनस किया जाता था। यहां पे ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है यानी माइनस किया जा चुका है ऑलरेडी, तो दोबारा लिखना नहीं है क्लोजिंग स्टॉक को। यही इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आपके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देख लीजिए आप इसे एक बार।